सीन ये बेटे कि आपका जो मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग सही स्टार्ट हुई है कि नहीं। यस बेटे, आपका ना कुछ टॉपिक्स इंटरट्वाइंड हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं। ए एस कहाँ ख़त्म हो रहा है, ए टू कहाँ स्टार्ट हो रहा है, वो मिक्सिंग है उनमें। क्योंकि सारी बात है, पहले काफ़ी कुछ ए एस में था, वो उठा के ए टू में डाल दिया, कुछ ए टू का ए एस में डाल दिया। तो ऐसा होना था, 1-2 साल के लिए ये ट्रांजिशन है। आपकी आसानी के लिए वो जो टॉपिक्स हैं, जैसे आज मैंने करवाना था बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब मैंने उसको देखा तो उसमें मेजॉरिटी ए टू के क्वेश्चंस थे, A1 के क्वेश्चंस थे, एएस के। तो मैंने फिर सोचा कि इस तरह अगर मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगा, एक तो मुझे डबल एफर्ट करनी पड़ रही है, दोनों क्लासेस को पढ़ाना पड़ रहा है, इकट्ठा करूंगा तब भी कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं उनकी सेपरेट वीडियोस सोलो क्लासेस बना रहा हूँ, और मैं आज एक लगा दूंगा, कल एक लगा दूंगा, डेली लगा लगा के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ट्रेड ब्लॉक्स, और क्या उसका नाम है, पॉलिसीज टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वाले जो है ना, ये मिक्सड अप हैं। उनमें ए एस कॉन्टेंट भी है, ए टू कॉन्टेंट भी है। तो मैं हर क्वेश्चन से पहले उस क्लास में बोलूँगा ये ए एस वाले बच्चे करें या ना करें, ये ए टू वाले करें या ना करें, ये चीज़, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आर यू ऑल क्लियर ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चले, खामोशी मीन्स यू आर ऑल क्लियर। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। लेट मी जस्ट सी नाउ कि क्या सीन है। अब और बच्चे नहीं आ रहे, शायद हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके निकाल के रखे हैं, तो मैं काफ़ी सारे टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, मैं चैप्टर 7 पे जा रहा हूँ। और आज हम करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के साथ कुछ और करवाना इज़ अ मिस्टेक। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो ऑलरेडी इज़ ए टफेस्ट टॉपिक इन ए एस। और मेरे ख्याल में ए टू का भी मिला के सिलेबस में सबसे टफेस्ट एम सी क्यूज उसके हैं। जब सेंस बन जाती है तो आसान हो जाते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड से स्टार्ट करें। जी बेटे, सॉरी। हम्म कल करना है वो, कल की क्लास में वो करना है। आज टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म हो जाएगी, ट्रेड ब्लॉक्स एएस में नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं वापस अब जो है ईयरली पे ले आऊँगा 2 क्लासेस के बाद, क्योंकि आपका कोर्स तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। ट्रेड ब्लॉक्स ख़त्म हो गए, और बाकी सब की वीडियोज़ मैं लगा रहा हूँ खुद बना के। तो आप लोगों को अब क्लासेस में हम शायद रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा सारी, ठीक है ना। अब्दुल अहद क्लियर? चलें, टर्म्स ऑफ ट्रेड ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इट्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू इंपोर्ट्स इन इंडेक्स फॉर्म। हम असल प्राइसेस नहीं लिख रहे होते, कर असल प्राइसेस को ही कंपेयर करते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर्स के थ्रू, जैसे सीपीआई में करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स बच्चे ऊपर आती है, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स नीचे आती है, इंटू 100। बेस ईयर में दोनों 100 लेंगे हम, 100/100 × 100 आंसर आएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड का 100। अगर 100 से ऊपर है तो फेवरेबल है, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली महंगी हैं। और अगर 100 से नीचे है तो अनफेवरेबल, हमारी इंपोर्ट्स रिलेटिवली महंगी हैं। लेकिन मूवमेंट भी समझें, अगर 106 से 102 पे आए हैं स्टिल फेवरेबल है, लेकिन डिटेरियोरेट कर रही हैं। 96 से 98 पे गए हैं, स्टिल अनफेवरेबल है, लेकिन इंप्रूव कर रही हैं। अब फैक्टर्स ऑफ टर्म्स ऑफ, यहां तक समझ आ गया सबको? याद आ गया? प्लीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे उनका क्या इम्पैक्ट होता है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे, डेफिसिट पे, वो जहन में नहीं रखना। सिंपली प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कंपेयर करनी है। अगर एक्सपोर्ट्स महंगी हो रही हैं, जो बाजार में बुरा लगता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी, फॉरगेट दैट। सिर्फ आपने इफेक्ट देखना है। एक्सपोर्ट प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, इंपोर्ट सस्ती हो रही हैं या स्लो बढ़ रही हैं, तो हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करवानी है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा जी, टर्म्स ऑफ ट्रेड के फैक्टर्स क्या हैं जी? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा हो जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव। इसी तरह डिफ्लेशन हो तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो जाती है, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुआ या गवर्नमेंट ने रीवैल्यू किया, ऊपर किया, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन। बैलेंस ऑफ ट्रेड को नहीं सोचना इस वक्त। उसके बाद जी, प्रोटेक्शनिज्म। अगर गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन लगाई हुई है, इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दे रही हैं, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन। और अगर फ्री ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, क्योंकि टैरिफ वगैरह हट जाएंगे, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन। ये बेसिक्स याद करवानी थी।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स को। तो आप लोगों को इन्वॉल्व करके करते हैं। जुर्वा से मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। हु इज प्रोबेबली द मोस्ट हार्ड वर्किंग किड आई एवर टॉट। मतलब जितने मैसेज इनके आते हैं आप सबके शायद कंबाइंड भी इतने नहीं आते होंगे। माशाल्लाह, कीप इट अप मेरा बेटा। इन विच सिचुएशन मस्ट द टर्म्स ऑफ ट्रेड बी मूविंग इन अ कंट्रीज फेवर? सोचो तसल्ली से एंड टेक योर ऑप्शन। आर यू देयर जुर्वा? वेटिंग। ऑप्शन ए, import prices are rising at a slower rate, export pricing are rising at a faster rate। ठीक है, तो ऑप्शन ए, किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ रही हो? राइट। नंबर टू, दिस आई एम गिविंग टू फासिया फ्रॉम सिटी। फासिया, आप क्लास में हो आज? जी बेटे, वैसे मैं कैलकुलेट खुद ही करवाऊंगा लेकिन आपसे बेसिक पूछ रहा हूँ। सिंस 2000 a country's export prices have increased on average by 50% and its import prices by 25%। बेस ईयर में 100 होता है, एक्सपोर्ट्स 50% महंगी हुई, कहाँ चला जाएगा हमारा एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स बेटे? और इंपोर्ट प्राइसेस 25% बढ़ी तो 125 या 150 और 125, क्या आंसर आएगा जरा कैलकुलेट कर लें। आई थिंक सी होगा, 120। यस, वेल डन, सबको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करनी है? All right. Number three, what will cause an improvement in a country's terms of trade? जी बेटे आमना, बेस ईयर है या उसमें 100 ही होता है ना, 100/100 × 100, ठीक है ना? अच्छा, आमना आप ही कर दो। व्हाट विल कॉज एन इम्प्रूवमेंट इन कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड? तसल्ली से सोचना, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पे बस। सी, राइज इन इट्स इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, इंपोर्ट सस्ती लगी क्योंकि बाहर तो इन्फ्लेशन नहीं थी, तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गई। वेल डन आना जी। नंबर फोर सॉरी, इसको कर दे मेरे बेटे। किसको दूं मैं, किसको दूं? शहरियार काशिफ क्लास में है? नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, जायान, देखिए तसल्ली से पहले बता दें आप क्लास में हैं? जायान भी नहीं है। अब्दुल अहद सुबहान, आप तो हैं क्लास में? अब्दुल अहद, आपने मुझसे बात की थी, आई यू स्टिल इन द क्लास और नॉट? जी। कॉन्फिडेंस गलत भी हो गया, क्या मसला है? टेबल शोज इंडिकेटर्स ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर अ 2 ईयर पीरियड। एक्सचेंज रेट इंडेक्स पहले साल भी 100 था, दूसरे साल भी 100, ना अप्रिशिएट हुआ है 100 से ऊपर गया, ना अप्रिशिएट हुआ है 100 से नीचे है। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, वॉल्यूम बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो देख लें क्या हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स देख लें क्या हो रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले जीरो था और अब 5 मिलियन से सरप्लस में है। व्हाट इज कंसिस्टेंट विद अबव इंफॉर्मेशन? टेक योर टाइम अब्दुल सुभान, अब्दुल हक। क्या आंसर है? कौन सा बोल रहे हैं? आई कैन नॉट हियर यू। कौन सी ऑप्शन बोल रहे हैं बेटे? टर्म्स ऑफ ट्रेड में इंप्रूवमेंट हुई है, कैसे पता लगा आपको? डी बोल रहे हैं, देयर इज बीन इंक्रीज इन प्राइस। जी बोलें बोलें। हम्म।
अच्छा। थोड़ा सा देखिए जरा यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा नहीं, ये नहीं, हमें पता नहीं लग सकता कम से कम, ठीक है। हो सकता है, लेकिन आई एम मोर inclined टू चूज बी। देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो गिरा है, नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स महंगी हुई होंगी। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स उतना रहा है, इसका मतलब है इंपोर्ट्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया होगा। अब मैं बाकी आपको रिजेक्ट करवाता हूँ। जो आप लोगों ने लिया, लेट्स से ए, दिस बिन अ फॉल इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। नहीं, एक्सपोर्ट्स पहले से कम बिक रही है, डेफिनेटली महंगी हुई होगी, ठीक है। अभी देखते हैं। देयर हैज बीन इंक्रीज इन लेवल ऑफ रियल इनकम पर हेड। फर्ज किया बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, लेकिन रियल इनकम के ऊपर तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, वो हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो सी हम नहीं ले सकते। डी, देयर हैज बीन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स उतनी नहीं रही हैं, तो हम नहीं कह सकते कि इसकी प्राइस पे फर्क है। बेटे, ओनली लॉजिकल ऑप्शन इज बी। समझ आ गई बात? बी एज इन बॉल। इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आया है, लेकिन कोई ऐसी ऑप्शन है जो ऐसा कुछ बता रही हो? सी इसके क्लोजेस्ट है, देयर हैज बीन इंक्रीज इन रियल इनकम पर हेड, लेकिन रियल इनकम का पता लगता है इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद। इन्फ्लेशन फिगर्स हमारे पास नहीं है। एक बात पक्की है, एक्सपोर्ट्स कम बिक रही हैं, महंगी हुई होंगी, इंपोर्ट्स उतनी होंगी, प्राइस में चेंज नहीं आया होगा। जी जी, जी बेटे जी। यस, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म नहीं, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ए तुम्हें तो फॉल इन प्राइस कह रहा है, तो बी बनता है ना, इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। आपने हमने यही बोला है। बी इज द ओनली वन जिसको हम टू सम सर्टेनिटी कंक्लूड कर सकते हैं। सबको समझ आया? यानी इनइलास्टिक डिमांड थी, प्राइसेस बढ़ी, ये भी 100% ठीक बात है। ज्यादा अच्छा एंगल लिया इन सब ने कि भाई नंबर एक्सपोर्ट्स का कम हो रहा है, लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, जबकि वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स में कोई फर्क नहीं, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स महंगी होगी। वेरी वेल डन। इनइलास्टिक डिमांड होगी। ईच केस टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द ओनली लॉजिकल सॉल्यूशन। सब बच्चों को अब समझ आ गया? यस बेटे अब्दुल्लाद। ओके, शायद आ गया, ठीक है। गेन कैलकुलेशन का है, इसको मैं दे रहा हूँ। जी जी बेटे, पूछे क्वेश्चन कोई है तो। अभी सॉल्व ना कीजिएगा इसको। कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड करंटली स्टैंड एट 150, बेस ईयर से 50 इंडेक्स पॉइंट बढ़ चुकी है। डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा महंगी हुई है कंपेयर टू इंपोर्ट्स, या वो सस्ती हुई, जो भी हुआ है। Since 2000, average price of country has received for exports has increased by 120 by 20. So what has been the change in average price it has paid for its imports? मुझे बताइएगा। लेट्स से मनहा, एक्सपोर्ट इंडेक्स कहाँ आ जाएगी 20% बढ़ के? 100 से 120 पे नीचे चार उसने इंपोर्ट प्राइसेस दी हुई हैं। डेफिनेटली इंपोर्ट प्राइसेस गिरी हैं, तभी वो टर्म्स ऑफ ट्रेड इतनी अच्छी हुई हैं। कौन सी ऑप्शन लेंगे, जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। टेक योर टाइम। ए और बी दोनों में से एक ठीक होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट प्राइसेस गिरी होंगी तभी वो इंडेक्स नंबर एक्सपोर्ट प्राइसेस से भी ज्यादा बढ़ रहा है। 120, और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स आ जाएगी 80। 120 ओवर 80 इंटू 100, 150। इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू 120 ओवर एक्स, उस तरह करके भी सॉल्व कर सकते हो। समझ आ गया बच्चों, या कोई कंफ्यूजन? कुछ मुझे लग रहा है किसी बच्चे को है। अब्दुल अहद मुझे बताएं, 150 पे टर्म्स ऑफ ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स 20% महंगी हुई हैं, कितने की हो जाएंगी 100 से?
और टर्म्स ऑफ ट्रेड 150 पे गई है, इसके मतलब इंपोर्ट सस्ती हुई होंगी, जारी बात है, तभी वो इतना ऊपर बढ़ी है। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गई, ए और बी। बी करेक्ट है। 100 में से 20 निकालोगे, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स 80 पे आई। 120 ओवर 80 इज 150 इंटू 100, सॉरी, इंटू 100 150। अब्दुल्ला, आपको नहीं समझ आ रही? बता दो बेटे, कोई मसला नहीं है, मैं सॉल्व कर दूंगा। श्योर श्योर, ये देखो, फिगर्स मैंने लिए और एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे इसको डाल के अभी सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने डेटा है। मैं जरा अपना पेन और बोर्ड ले लूँ, मैंने समझा था जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने वो लगाए ही नहीं थे साथ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी हो गया। लेट्स जस्ट सी हाउ टू सॉल्व इट। जी मेरे बच्चों, ये देखिए जी, मैंने पेन ले लिया। 100 से टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला पहले आप बच्चों को अच्छी तरह आना चाहिए। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स 20% बढ़ने से 120 हो गई। इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स हमें नहीं पता, उसने चार ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं, और टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहा है 150। हमें एक्स निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे अब्दुल्ला हक? बेसिक मैथ है, बताइएगा। किससे क्या करूं, बताएं मुझे, शाबाश, पूरा खुल के बोलें। तो आंसर क्या हुआ? 8, और ये इंटू 100 होती है, तो 0.8 इंटू 100 विल बी 80। वैसे भी लॉजिकली इंपोर्ट सस्ती होनी चाहिए थी, इन दोनों में से एक होती। मैं इस तरह करके सॉल्व करता हूँ। समझ आ गया अब्दुल्ला, दिया कोई कंफ्यूजन? गुड बॉय। एनीवन एल्स जी? इसी तरह खुल के पूछा करे बेटे। नो पॉइंट आई कीप टीचिंग और आप लोगों को इंप्रूवमेंट ना आए, फायदा नहीं उसका। चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस आई एम गिविंग टू Anushe. Anushe, mic on. The table shows four combinations of price changes which may affect a country's terms of trade. Which combination of price changes must cause an improvement in country's terms of trade? बहुत आसान क्वेश्चन है अनुषे। अनुषे, आप हैं क्लास में? माइक ऑन है कि नहीं? अच्छा, शायद नहीं है। आंसर, आंसर आप बता दें। Average price of export rises, average price of import falls, by definition easiest। सबको समझ आ गया? अगर ऐसी ऑप्शन ना होती तो फॉल्स फॉल्स या राइज राइजेस में से आप लेते। पॉसिबल तो फिर भी है ना, इसमें उसने कहा है कॉज एंड इंप्रूवमेंट मे कॉज, उसमें बोलेगा वो, ठीक है, मस्ट की जगह मे कर देगा, और वो भी ऑप्शन ठीक होगी। चलें इसको सॉल्व करें। अब्दुल्ला, अभी आपको सिखाया है कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज्ड फ्रॉम अ बेस ईयर वैल्यू ऑफ 100 to 120 in the following year। If export price is increased by 50%, what was the change in price of countries imports? अब्दुल्ला, सी 25%। कैसे किया? 120 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, और जब उसको कैलकुलेट किया 75 पे आनी चाहिए टर्म्स ऑफ ट्रेड, 25% हमारा आंसर आएगा। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों, या कोई कंफ्यूजन? शैल आई सॉल्व इट फॉर यू गाइस? आ गया लगता है जी। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको कीजिए अपना शरियार खान है आज क्लास में? मेरे ख्याल में नहीं है। बेटे कोई वॉलंटियर कर दो जिससे मैंने अब तक नहीं पूछा। शाहूद, आप हैं ना क्लास में? अच्छा हाजिक, आप पहले बता दें, शाहूद को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। हाजिक, in 2000 the country's export prices
कोई हौसला। 150 और नहीं नहीं नहीं, सही आंसर सही दे रहा है बेटे। 150 पे चली गई एक्सपोर्ट प्राइसेस, 125 पे इंपोर्ट्स, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा, श्योर। 150 ओवर 125, 120 नहीं बनेगा? सी बन रहा है हाजिक। आप कैलकुलेट करें 150 ओवर 125 इंटू 100, सी बनेगा। हाँ, कैलकुलेशन एरर था, आपका कॉन्सेप्ट ठीक था। नो मैटर व्हाट आंसर सेज, दिस कॉन्सेप्ट इज गुड। आपने ठीक बताया जी। अब इसको करते हैं हम शाहूद के थ्रू। इन ऑस्ट्रेलिया इन 2005 a shipload of exported iron ore paid for 2200 imported flat screen TVs। हमने एक पूरा शिप लोड भेजा है आयरन ओर का, बदले में हम खरीद सके 2200 imported flat screen TVs। In 2010, the same shipload paid for 22,000 imported flat screen TVs. Which combination of price changes is certain to cause this change in terms of trade? बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप लॉजिकली जाओ। उतना ही आयन और बेच के आपको तकरीबन 10 गुना फ्लैट स्क्रीन टीवी मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या हुई होंगी आयन और की प्राइस? सोचें, कोई बचा? ऑप्शन सी मुजफ्फर, इंक्रीज हुई होंगी एवरेज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, और फ्लैट स्क्रीन टीवी सस्ते हुए होंगे। और हुआ भी ऐसे था, 2010 में उनका वो ट्रेंड कम हो गया था, तो इसलिए वो डिक्रीज हुई होगी उसकी प्राइस। सी। किसी बच्चे को समझ ना आया हो? ऑलराइट मुजफ्फर। अच्छा जी। हाजिर आपको समझ नहीं आया, बताओ। आई कैन टेल। ये लकास वाले जो है ना, इंटरेस्टिंग बैच है बहुत। अच्छा जी। फासिया, बैक टू यू। 2005 एंड 10 के बीच में कंट्री की इंपोर्ट प्राइसेस 25% बढ़ी, टर्म्स ऑफ ट्रेड 120 पे गई। व्हाट चेंज हैज देयर बीन इन कंट्रीज एक्सपोर्ट प्राइसेस? सिंपली सॉल्व इट बेटे, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं है। ओ, एक बच्चा कह रहा है कैन यू लेट मी इन, पता नहीं कब कब बेचारा वेट कर रहा है। ओ, अब्दुल वहाब एंड सफी रहमान, दो बच्चे। सॉरी बच्चों, मुझे तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आई आप लोगों का। मुझे मैसेज मैंने देखा है सफ़ी का भी, मुझे पता लगा कि यू आर देयर। अच्छा जी। फासी, आर यू बैक? अच्छा, वेट करते हैं। नहीं नहीं, 125 कैसे? हाँ, नीचे नीचे इंपोर्ट्स जो हैं 124। हाँ, एक्स ऊपर आएगा, यस, इनटू 100 या। D is in David. So basically, export price is 150 divided by import price is 120, 125 into 100, 120 terms of trade। सब बच्चों को क्लियर हो गया? जो नए आए हैं उनको थोड़ा सा मसला होगा, उनको वीडियो देखनी पड़ेगी। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 11। बहुत सारे फिगर्स हैं। दिस आई एम गिविंग टू सफ़ी रहमान। ऑल्दो आप लेट आए हैं, आपने सारी बाकी क्लास नहीं पढ़ी, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड का टॉपिक आपको आना चाहिए। Table shows the indices यानी index numbers of import prices and export prices for four countries between 13 July and 14 July। तसल्ली से देखें, in which country did terms of trade improve between July 13 and 14? एक्सपोर्ट्स की प्राइस ज़्यादा बढ़ी कंपेयर टू इंपोर्ट्स, या एक्सपोर्ट्स महंगी इंपोर्ट सस्ती, वटेवर। तसल्ली से देखें कहाँ टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन जुलाई 13 एंड 14 सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुई है। काफ़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है इसके अंदर, लेकिन नज़र आ रहा है साफ साफ अगर आप तसल्ली से देखें।
इंपोर्ट प्राइसेस का इंडेक्स कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसा हो कि कांस्टेंट रहे, जो भी है आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करें बेटे। जुलाई 13 का फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे ब्राज़ील के लिए? हाँ, क्या बोल रहे हैं बेटे? सी आंसर, सी आंसर है। आपको अब्दुल वहाब ये समझ नहीं आ रहा लगता है। सॉरी, अब्दुल वहाब। नहीं, आपने डी बोला था बेटे, साफ साफ। अच्छा, किसी और ने डी बोला था, मुझे लगा आपने बोला है। जी, सबको समझ आ गया, ये मैं कैलकुलेट कर दूं। मैं सिर्फ इटली का कर रहा हूँ, जो सही ऑप्शन है, सिर्फ इटली एंड स्पेन दोनों का कर रहा हूँ। इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस 113 ऊपर लिखेंगे जुलाई 13 का। इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस नीचे आएगा, 113 डिवाइड बाई 113 इंटू 100। आंसर क्या आ गया जी? 100। अब जुलाई 14 में 114 पे एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं, डिवाइडेड बाय 111 पे इंपोर्ट प्राइसेस, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएंगी ऑफ कोर्स, इंटू 100 करके। आई थिंक somebody is entering the class, if I'm not right wrong. Yes, मिकाइल। मिकाइल आप आए भी हैं तो 32 मिनट लेट आए मेरे बेटा। आई डोंट नो। चले, लेट्स स्टार्ट। उप्स उप्स उप्स, मैं कहाँ चला गया? जी बेटे, स्पेन का देखते हैं। जुलाई 13 में इनकी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस 111 ऊपर आएगा, इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस 110 नीचे, इंटू 100, 100 से थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन जुलाई 14 में 109 और 106 और इम्प्रूव होगा, तो इटली एंड स्पेन दोनों की टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हुई हैं। समझ आ गया मेरे बच्चों? सबको क्लियर है? इवन द न्यू एंट्रेंट सफ़ी एंड अब्दुल वहीद, मिकाइल इवन? ओके अब्दुल वहीद, गुड बॉय, लेट्स मूव ऑन। नंबर 12, अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड करंटली स्टैंड्स, और कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा प्लीज वो बताइएगा, एट 150। पेश ईयर में 100 थी, अब 150 पे चली गई, यानी रिलेटिवली एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई हैं। सिंस 2000 द एवरेज प्राइस ऑफ कंट्री द कंट्री रिसीव्ड फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 20%। तो अब्दुल वहीद आपसे पूछ रहा हूँ, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स कहाँ आ जाएगी बेटे? एक्सपोर्ट प्राइसेस 20% बढ़ी है। ओ, आपने आंसर ही कर दिया, 120 पे आ जाएंगे, गलत बोल रहे हैं आप। 120 पे आ जाएंगी एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स। इंपोर्ट्स में क्या चेंज आएगा, मैं ये सॉल्व करता हूँ, नए बच्चों को ये बिल्कुल नहीं आएगा इस तरह। लेट्स जस्ट डू इट अगेन। तो भाई बिल्कुल ही बहुत जल्दी से गलत सा आंसर दे दिया, क्या हुआ? ये देखिए, इसका बकायदा फॉर्मूला है बेटे, हम गेस नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला है, टर्म्स ऑफ ट्रेड आर इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और इंडेक्स नंबर होते हैं, प्राइसेस असल नहीं होती, उनके हिसाब से इंडेक्स नंबर बन रहे होते हैं। अब उसने कहा एक्सपोर्ट्स जो हैं सिंस 2000 20% इंक्रीज की हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो हमारी कहाँ पे है? 150। तो मैं फॉर्मूला फिल कर रहा हूँ, 150 इज इक्वल टू 120, और एक्स है हमारी इम्पोर्ट्स। अब समझ आ रही है मेरे बेटा अब्दुल वहीद मैं क्या कर रहा हूँ? तो अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, कैलकुलेटर निकालें, मुझे बताएं क्या ऑप्शन है। इंपोर्ट प्राइसेस ऑब्वियसली गिरी हैं, लेकिन कितनी गिरी हैं कि ये बन गया 150। इसको सब्स्टिट्यूट करें जरा, इंटू 100 भी करना है आपने। अब्दुल वहीद बेसिक मैथ है, नहीं आ रहा? एक्स कैलकुलेट करना है आपने बेटे। यस, 120, सॉरी 150, 120, हाँ, ओवर 150 विल बी योर एक्स इंटू 100। 0.8 ये आएगा, इंटू 100 करोगे तो वो 80 आ जाएगी इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। परसेंट बोल रहा हूँ, 80। समझ आ गया अब्दुल वहीद के नहीं?
नहीं, आई एम नॉट श्योर, प्लीज टेल मी। मिकाइल आपको समझ आया बेटे? सफ़ी? ओके, आई टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट कोई आया तो आप लोगों से करवाता हूँ। अच्छा, इसको वन बी -20 एट पे आ जाएगी ना इम्पोर्ट प्राइस है। या जी मेरा बेटा, लेट्स सी, कंट्री पी एक्सपोर्ट goods and imports goods. Export prices and import prices are set to an index number of 100 in year 1. Table shows corresponding price indices for year 2 and 3. बेस ईयर 1 में 100 था, ईयर 2 में एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स पहुंच गई 120 पे, इंपोर्ट 110। सफ़ी आपने करना है, दोनों ईयर्स कैलकुलेट करें और सही ऑप्शन लेके मुझे बताएं। फॉर्मूला दोबारा बताता हूँ, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सफ़ी एक्नॉलेज कि आप हैं और कर रहे हैं। सफ़ी जरा ऊंचा बोलिएगा, आवाज़ नहीं आ रही। ओके, मिकाइल आप करें बेटे इसको। 120 एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है, उसको डिवाइड करें इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स से। पहले ईयर 2 का मुझे बताएं टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या आ रही है, इनटू 100 करके। मिकाइल बात तो करो यार, आप हैं क्लास में? मुझे एक मिनट जरा बेटे, जिन बच्चों को ये खतरा है उनसे करवाना दो। मिकाइल आप हैं क्लास में? अच्छा, कोई कर दो बेटे। Terms of trade improved between year and 1 and 2 and then remained unchanged. दोनों में 120 over 10 into 100 करोगे, 132 और 121 into 100, 109 आंसर आएगा। ऐसे ही है। 109, यस, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। जी मेरा बेटा। जी जी, हम ना बोलें। आई कांट हियर यू। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से हाउ द टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज। नहीं बेटे, हमें फुल इन्फॉर्मेशन है, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स भी दी हुई है, बेस ईयर का 100 भी दिया हुआ है, इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स भी दी हुई है, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए आपको? फासिया, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पूरी इन्फॉर्मेशन दी उसने। ओके, कुछ बच्चों के मेरे मैसेज आ रहे हैं, लेट मी जस्ट क्विकली चेक इफ इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा, चलें, जनरल है, ग्रुप में मैसेजेस हैं, बाद में कर लेंगे। नंबर 14 बची, 15 का ही मेरे ख्याल में है टोटल। द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज फ्रॉम 100 इन ईयर 2015 टू 104, इम्प्रूव हुआ है। व्हाट कुड हैव कॉज दिस? सफीर रहमान, इफ यूर बैक। सफ़ी आप क्लास में आ गए हैं? ओके, अनुषे आप क्लास में हैं? सफ़ी आप हैं? बताइए बेटे, तसल्ली से, टेक योर टाइम। सी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई एप्रिसिएशन से, इंपोर्ट सस्ती हो गई, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी इंप्रूव हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को गोली मारे। नंबर 15, ओ बहुत सारी कैलकुलेशंस लग रही है। टेबल शोज चेंजेस ओवर अ पीरियड इन एवरेज प्राइसेस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। दे आर एक्सप्रेस्ड एज इंडेक्स नंबर्स विद ईयर 0 एज 100। फासिया देखिएगा, उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया है। नहीं नहीं, कैलकुलेट नहीं किया, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट प्राइसेस हैं। कैलकुलेट करें बेटे और बताइए कौन सी सही ऑप्शन है। टेक योर टाइम।
Vasia, are you there? Are you working on it? Gee, no worries. Take your time. आमना वेट बेटे, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, ऑप्शन ना बता। नहीं नहीं, 100 से 104 पे गई है। हाँ, जी जी जी, कोई मसला नहीं, वो 100 इंडेक्स नंबर लिखा होता, 2015 लिखा होता साथ में। जी मेरे बच्चे, फास्टिया टेक योर टाइम एंड लेट अस नो व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए बेटे। आप किसको किससे डिवाइड कर रहे हो और मल्टीप्लाई टू 100 कर रहे हो, मुझे जरा बता दोगे? लाइक ईयर वन में आप क्या कर रहे हो? तो फिर बताओ ना कौन सा है, वर्सन हुई कि इम्प्रूव हुई है? फिर क्या मतलब, आ ही नहीं सकता। हाँ, 4.5 इम्प्रूव हुई है ना बेटे। पहले 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 देखो 115 और 120 हंड्रेड से नीचे थी, अब 100 पे आई है। यस, समझ आ गया, इम्प्रूव हुई है 4.17 से, तो बिटवीन 4 and 5%। ऑप्शन बी एज इन बॉल। शाबाश फासिया, वेल डन। टेक योर टाइम ऑलवेज एंड कम अप विद राइट आंसर। एब्सोल्यूट इन कंपैरेटिव एडवांटेज आज नहीं करेंगे, वैसे भी 15 मिनट रह गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जितने उसके कर सकें। और ये कल आपका इंशाल्लाह सारा मसला हल करा देंगे। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हर एंगल से इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म आसान सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म, यूज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसमें टैरिफ्स होते हैं जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इंपोर्ट्स की प्राइस बढ़ाता है सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करके। कोटाज हैं जिसमें आप लिमिट सेट कर देते हो। कोटाज के बारे में याद रखिएगा, अगर वो कहता है इंक्रीज इन कोटा, इसका मतलब प्रोटेक्शन कम कर रहे हो। पहले 1000 गाड़ियां अलाउड थी, अब 2000 गाड़ियां अलाउड है। अगर कहते हैं डिक्रीज इन कोटा, तो प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हो। पहले 2000 गाड़ियां अलाउड थी, अब 1000 है। फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स। सब्सिडी एक्सपोर्ट, सबको पता है एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देते हैं, सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है राइट पे, प्राइसेस कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा बिकती हैं। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, जब कंट्री जानबूझ के अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर देता है इन ऑर्डर टू कीप एन एसेंशियल रॉ मटेरियल और अ फूड आइटम इन द कंट्री, जैसे इंडिया ने बासमती राइस के साथ किया था। चाइना ने एक रॉ मटेरियल मोलिब्डेनम के लिए किया था कि अपनी फैक्ट्रीज के लिए बच जाए, बाहर ना जाए। फिर इसके अंदर था जी एक्सचेंज कंट्रोल लिमिट्स। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा लगाए रखा था कि भाई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है, उसके ऊपर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, पॉकेट मनी जिसे कम करते हैं। फिर थी पेट्रियोटिक कैंपेन्स, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, रेड टेपिज्म, मुश्किल कर दो इंपोर्ट करना, बहुत मुश्किल कर दो, फाइल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स डिपार्टमेंट से रिक्वायर्ड है, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब जी, प्रोटेक्शनिज्म के फ़ायदे क्या हैं? ये फ्री ट्रेड के नुकसान होंगे, सनराइज इंडस्ट्री बच जाएगी, सनसेट इंडस्ट्री बच जाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाएगा, आपके मुल्क में हार्मफुल डीमेरिट गुड्स आना कम हो जाएंगे, आप उनको रोक सकते हो। आपका जो है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, जिसकी बेस पे आपका कंट्री सर्वाइव करता है, वेपन्स, फूड्स वगैरह, उनकी कमी नहीं होगी अगर हम प्रोटेक्शन लगाएंगे। ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें इसके फ़ायदे थे। नुकसान क्या है? कंज्यूमर चॉइस कम हो जाएगी। नुकसान क्या है जी? फर्म्स के लिए रॉ मटेरियल्स की चॉइस कम, आप अपना कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप नहीं कर पाओगे। अपनी फैक्टर एंडाउमेंट के मुताबिक जिस काम के लिए आपके फैक्टर प्रोडक्शन सूटेबल है, वो नहीं बना सकोगे, आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज नहीं आएगा, और चॉइस वगैरह कम होगी। अब पहला क्वेश्चन, what would when would the sale of cheap exports definitely be classed as dumping? को पता होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। डंपिंग इज व्हेन अ कंट्री सेल्स इट्स एक्सपोर्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट एट वेरी लो प्राइस, अपने घर में जो प्राइस है उससे कम। और वो कहता है कहाँ डंपिंग कंफर्म हो रही है, तो आप लोगों ने कहा इफ एक्सपोर्ट्स वर द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स दैट मेड लॉस मेकिंग सेल्स प्रॉफिटेबल। कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं था, सस्ता इसलिए नहीं बेच रहे थे कि उनकी बड़ी कोई एफिशिएंसी थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे के उन्हें सस्ता बेचने पे कामयाब करवाया। सबको समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन?
ओके। हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इस पे थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेट मी ट्राई एंड मेक इट बिगर, ताकि उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को अच्छी तरह मैं करवा सकूं। यस, अ गवर्नमेंट रिमूव्स द टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द चेंज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन? कैसे, कौन सा लिया आपने? ऑप्शन ए। अच्छा, लेट्स सी। टैरिफ हटा है, ठीक है। पहले लोकल फर्म्स बना सक रही थी। वो पूछ के रहे व्हाट विल द चेंज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पहले लोकल फर्म्स टैरिफ समेत, एक मिनट, डब्ल्यू P1 से सप्लाई कब तक जाएं, ओ डब्ल्यू आउटपुट सप्लाई कर रही थी। लेकिन जब टैरिफ हटा, P2 पे आया, तो ओ वी आउटपुट कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ VW। सबको समझ आ रहा है? ये मैं बना के दिखा दूं। और इसको ज़रा काफ़ी सारी बातें इस पे डिस्कस कर लेते हैं। आज का बाकी क्लास इस पे लगा देते हैं। लेट्स सी, अल्लाह का ये ठीक ठाक साइज़ का आ जाए ताकि मैं इसको करूँ, वरना मैं इसको एक्सपैंड करके आप लोगों को कोशिश करूँगा कि सही तरह समझ आए। ओ, ये कौन सा क्वेश्चन मैंने कर लिया है? थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। मैं काफ़ी सारी बातें आपको इस पे अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आज ही इसका मसला हल करें और नेक्स्ट क्लास में आप लोग खुद इसको बड़ा तसल्ली से सॉल्व कर सकें। मैंने देखो, वर्ल्ड सप्लाई, पहले मैं विदाउट टैरिफ वाली दिखा रहा हूँ। ये दुनिया में सिवाय ऑयल और चंद कमोडिटीज़ के इन्फिनिट सप्लाई है। एक कंट्री की डिमांड को वो आसानी से पूरा करते हैं, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर होता है। जब टैरिफ लगा हुआ था तो वर्ल्ड सप्लाई इधर थी। अब टैरिफ हट गया तो नीचे आ जाएगी, ठीक है, प्राइस कम हो जाएगी। लेट्स जस्ट डिस्कस। जब मैं पहले कर रहा हूँ विदाउट टैरिफ। जब टैरिफ नहीं लगा हुआ था, लोकल फर्म्स की सप्लाई, हम उनके सप्लाई कर तक गए, वी सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब उसी वक्त मैं और क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। P2 पे डिमांड कब तक मैं डोमेस्टिक तक गया, जी डिमांड थी। अब बच्चों मुझे कुछ क्वेश्चंस बताओ। डोमेस्टिक फर्म्स कितना बेच रही थी विदाउट टैरिफ? ओवी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी? ओजी। और बच्चे बताएं, सिर्फ मुजफ्फर नहीं बताएं। इंपोर्ट्स कितनी हो रही थी? क्या वॉल्यूम इंपोर्ट हो रहा था? वीजी, शाबाश। P1 पे जब प्राइस गई, हमने टैरिफ लगाया। अब डोमेस्टिक सप्लाई, यही मकसद था टैरिफ लगाने का, बढ़ के कहां तक चली गई है? कितनी अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने कम की है? VW, शाबाश। आमना, आप चुप कर जाओ, आपको बहुत अच्छा आ गया है। फासिया, अब इंपोर्ट्स कितनी हो रही है? मैं डोमेस्टिक डिमांड कब तक गया, अब कितनी इंपोर्ट्स हो रही है? लोकल डिमांड नहीं, इंपोर्ट्स कितनी है? W to Y, W तक लोकल फर्म सप्लाई कर रही है, डिमांड डोमेस्टिक Y तक है, तो W to Y। समझ आ गया? सब बच्चों को ये सारी बात अभी तक की क्लियर है? ओके। अब ये जो मैं कुछ लेबल कर देता हूँ, बहुत छोटा है लेकिन चलें। ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, ये एरिया सी है। मुझे बताएं, गवर्नमेंट को टैरिफ रेवेन्यू कितना मिल रहा है टैरिफ लगाने के बाद? सी, शाबाश अमना, वेरी गुड। डेड वेट लॉस, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का और कंज्यूमर्स का सरप्लस जो कम हो रहा है, दो एरियाज, दो ट्रायंगल्स ही बन रही हैं, ए एंड बी। वेरी गुड, शाबाश अब्दुल वहीद जी, ये हो गया। अब मुझे थोड़ा सा बताएं, आखिरी चीज पूछ रहा हूं कि नहीं, सारा कुछ पूछ लिया मैंने। श्योर। देखो, वी डब्ल्यू, हाँ, WY है ना इम्पोर्ट, ऐसे ही है ना? WY है ना इम्पोर्ट, ये बात समझ रहे हो? एट प्राइस वन, डोमेस्टिक सप्लाई इज W, डोमेस्टिक डिमांड इज WY, तो W से Y हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट?
और हमेशा टैरिफ इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। तो वर्टिकल डिस्टेंस जितनी इंपोर्ट हो रही है वो ये एरिया बन रहा है सी। यस। आमना आपको समझ आ गई ये बात? आप क्या कह रहे हो? P12? हाँ हाँ, उस क्वांटिटी को लेट से ये 100 यूनिट्स थे और ये $10 थे, मल्टीप्लाई करोगे 1000, ये सी वाला एरिया बन जाएगा। गॉट इट आमना? बेटे देखो प्राइस कितनी बड़ी है, $10। ठीक है, तो मेरा चार्ज खत्म हो गया। यूनिट थे 100 जो इंपोर्ट हो रहे हैं, तो ये एरिया 1000 बनेगा। P1 ऑफ कोर्स। या करेक्ट जी। बेटे कोई और बच्चा पूछ रहा था? ए एंड बी डेड वेट लॉस। प्रोड्यूसर्स देखो, जब टैरिफ लगा है वो कम बेच पा रहे हैं ना, ठीक है, अब टैरिफ लगा है ज्यादा बेच पा रहे हैं, तो सप्लाई कर्व से नीचे वाला एरिया, ठीक है, पहले ओवी बेच पा रहे थे, अब ओ डब्ल्यू बेच पा रहे हैं, तो इतना प्रोड्यूसर सरप्लस जो है उसमें गेन आया है। कंज्यूमर सरप्लस में इतना लॉस हुआ है, ये दोनों मिल मिला के डेड वेट लॉस करते हैं। हम्म। जी। हम्म। अभी कर लेते हैं। कितनी इंपोर्ट हो रही है मुझे बताओ? 100 यूनिट्स। ठीक है, और प्राइस किया है P1 to P2 बढ़ी है, ठीक है ना, P2 to P1 बढ़ी है। वो जितनी प्राइस है उसको इस क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो, वो वाला एरिया बन जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड का रेवेन्यू। P2 से P1 जितना राइज है, ठीक है, वो मतलब अगर 10 to 12 गया था तो 2 प्राइस बढ़ी है, 2 into 100 फिर होगा। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू वो बनेगा। बेसिकली मेरा बेटा, ये सारा एरिया मैं इसको और कलर में करता हूँ, ये सारा एरिया। सॉरी। हाँ, अच्छा सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। जब टैरिफ लगेगा तो P1 जो प्राइस होगी उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यू राइट, एंड सो वाज आमना। यस, वो इंक्रीज आ जाएगी। मेरा ये पेन नहीं चल रहा, वरना मैं आपको बना के दिखाता। ये बन जाएगा WY, और वो पूरा 2 बार्स बन जाएंगे इस तरह करके। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे छोड़ते हैं, कल इसके बाकी क्वेश्चन करके क्लियर करेंगे। मुझे इसी बात की फिक्र थी कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज एक दिन और डिले ना हो जाए। कितने क्वेश्चंस हैं, लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट आउट, और उसके बाद फाइनल फैसला करते हैं कि हम कितनी देर में इसको कर सकेंगे। उप्स उप्स उप्स, इसको पूरा करते हैं। यस, ये हैं G3। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ एब्सोल्यूट कंपैरेटिव, वहाँ इसमें एक बहुत कल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो हर किस्म का वो क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो ना, वो करेगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चंस हैं, तो कल ये खत्म करके, ट्रेड ब्लॉक्स आपका अब नहीं रहा A1 में, कम से कम A2 के लिए मैं एक वीडियो भेज दूंगा। तो कल ये खत्म होगा, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज की सारी थ्योरी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा नोट से, ताकि परसों हम अच्छी तरह कर सकें। दैट्स इट जी, हैव अ गुड डे। एनी क्वेश्चन?